Good morning everyone. Students, today in EVS we will do our last lesson of this term. आज EVS में हम अपना लास्ट लेसन नंबर 10 बी सेफ रीड करेंगे और समझेंगे। बार बार आपसे कहती हूँ कि हर एक लेसन की रीडिंग को ध्यान से सुनिए, समझिए और खुद भी रीड कीजिए, क्योंकि जब हम किसी चीज को बार बार पढ़ते हैं ना तो वो चीज हमें बहुत अच्छे से याद हो जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेंशन डेट एंड क्लास वर्क। लेसन 10 है बी सेफ। बी होता है रहिए, सेफ होता है सुरक्षित। सुरक्षित रहिए। अब सुरक्षित कैसे रह सकते हैं ये बताएंगे आपको। द फॉलोइंग आइटम्स कैन बी अनसेफ फॉर अस। ये जो जितने भी आइटम्स यहाँ दे रखे हैं ये हमारे लिए अनसेफ हैं, असुरक्षित हैं, यानी इनसे हमें कोई नुकसान हो सकता है। नेम देम, इनके नाम बताने हैं। तो सबसे पहले सीजर, इससे हमारे स्किन कट सकती है। ब्लेड, इससे हमारी स्किन भी इससे भी कट सकती है। नाइफ कट सकता है। मैच बॉक्स, जल सकते हैं। तो ये चीजें हमें नुकसान पहुंचाएंगी ना, हमें तकलीफ होगी, तो ये चीजें हमारे लिए अनसेफ हैं। सेफ्टी इज एज सिंपल एज ABC। सेफ्टी जो होता है, जो सुरक्षा रहना है, सुरक्षित जो रहना होता है, वो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। जैसे आपकी ABC। अब ABC की फुल फॉर्म इन्होंने क्या बताई है? ऑलवेज बी केयरफुल। हम बिल्कुल सुरक्षित रह सकते हैं यदि हम हमेशा केयरफुल रहें, हम हमेशा चौकन्ने रहें, सचेत रहें। अगर हम जरा से भी लापरवाह होंगे ना, केयरलेस होंगे, तो हमें कोई ना कोई नुकसान हो सकता है। सेफ्टी रूल्स आर द रूल्स दैट एवरी पर्सन शुड फॉलो टू अवॉइड एक्सीडेंट्स। जो सेफ्टी रूल्स होते हैं ना, जो सुरक्षा के नियम हैं, वो चाहे घर पर सुरक्षा हो, चाहे वो बाहर हो, जितने भी सुरक्षा के नियम हैं वो सभी जो है वो एक इंसान को जरूर फॉलो करने चाहिए। घर पे भी फॉलो करने चाहिए और बाहर भी, ताकि एक्सीडेंट्स को रोका जा सके। अब आप कहोगे घर में तो एक्सीडेंट्स होते नहीं, क्यों? बच्चे जो है ना स्टेयर से जंप करते हैं तो चोट लग सकती है, नहीं लग सकती? कभी सोफे से कूदते हैं, कभी कहीं चढ़ जाते हैं, दीवारों पे चढ़ जाते हैं, कभी माचिस की डिब्बी से खेलने लग जाते हैं, कभी सीजर से खेलने लगते हैं। आपको पता है, जब भी हम कभी ऑरिगेमी पेपर या कोई भी ऐसा काम सिखाते हैं, क्राफ्ट वर्क, तो हम बच्चों को बिल्कुल क्लियर कट मना करते हैं कि सीजर आपको टच ही नहीं करनी है। आपके बड़े आपको इमेजेस काट के देंगे, पिक्चर्स काट के देंगे, तो आप उनको पेस्ट करेंगे, या आप जैसे भी उनको फोल्ड करना है वो करेंगे। तो सीजर, नाइफ, ये सब आपको कुछ नहीं करना। अब इस बार तो हमारी ऐसी कोई एक्टिविटी हुई नहीं। हमने पिछली बार जो फूड एक्टिविटी वगैरह भी कराई थी, तो उसमें हम जो फ्रूट्स वगैरह बच्चों को बोलते थे ना कि बड़े काट के देंगे, कोई भी बच्चा सिर्फ उन्हें मिक्स करना होता था, बच्चे सिर्फ मिक्स करते थे। तो आपको ये सब फॉलो करने हैं सेफ्टी रूल्स, ताकि एक्सीडेंट्स को रोका जा सके। सम बेसिक सेफ्टी रूल्स, आपको कुछ बेसिक हैं जो आपको जरूर फॉलो करने चाहिए। इन द हाउस, घर में, अब देखिए घर में क्या क्या होते हैं। डू नॉट प्ले विद मैच स्टिक्स और फायर। कभी भी आग से और माचिस की तिल्लियों से कभी मत खेलो। यू कैन बर्न योर स्किन। आप अपनी स्किन को जला सकते हो, अगर आप इनसे खेलोगे तो आपकी स्किन जल सकती है। डू नॉट टच इलेक्ट्रिक वायर्स, स्विचेस एंड प्लग्स। कभी भी बिजली के तारों को, बिजली के स्विचेस को और प्लग्स को मत टच करिए। आप छोटे ना मना करते हैं, कभी मत छुइए। दे कैन गिव यू अ शॉक। ये आपको झटका दे सकते हैं। शॉक होते झटका। झटका कैसे लगेगा? करंट आएगा, करंट लगेगा, तो करंट से झटका लगता है, शॉक लगता है। तो कभी भी मत छुइए इन सब चीजों को, बिजली की चीजों को कभी मत छुइए। डू नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट्स लाइक नाइव्स एंड ब्लेड्स। कभी भी धारदार चीजें, धारदार होता है, नुकीली चीजों को कभी भी मत छुइए, कभी मत उनसे खेलिए। जैसे चाकू है, ब्लेड है, सीजर है, इनसे कभी मत खेलिए, ये आपकी स्किन को काट सकती हैं। माचिस की तिल्ली, आग वगैरह जो जला सकती है, जो शार्प चीजें हैं वो आपकी स्किन को कट कर सकती हैं। बिजली से आपको झटका लग सकता है, करंट लग सकता है, तो ये कभी मत करिए। वाइल प्लेइंग, अब खेलते हुए, अब खेलते तो बच्चे ग्राउंड में भी हैं, तो आपको खेलते समय क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। घर पे भी बच्चे खेलते हैं तो वो सब बताया है। नेवर प्ले ऑन और नियर द रोड। कभी भी ना तो सड़क पर खेलिए और ना ही सड़क के पास खेलिए। हमेशा अपने घर में या टेरेस वगैरह पे, जहाँ पे लगे कि हाँ बाउंड्री वगैरह बनी हुई है, वहां खेलिए।
अभी हम बताएंगे। डू नॉट प्ले ऑन एन ओपन टेरेस, कभी भी एक खुली हुई छत पर जहाँ पे बाउंड्री वॉल्स ना हो वहां कभी नहीं खेलना चाहिए। जैसे छोटी छोटी सी होती है ना, ईंटें लगी हुई होती हैं और उस ऊपर ना तो रेलिंग होती है, आसपास ना वॉल बनी हुई होती है, तो कभी नहीं खेलना चाहिए, वहां पे गिर सकते हो। प्ले इन अ ग्राउंड और अ पार्क, हमेशा ग्राउंड या पार्क में खेलिए जहाँ पे आप सेफ रहें। ऑन द रोड, अब रोड पर क्या सेफ्टी होनी चाहिए। फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, हमेशा ट्रैफिक के नियमों का पालन कीजिए। डू नॉट टॉक टू स्ट्रेंजर्स, कभी अजनबियों से बात मत कीजिए। कई बार अजनबी कहते हैं ना, बेटा आपकी मम्मी बीमार है या आपके पापा की तबीयत ठीक नहीं, तो चलो हम आपको आपके मम्मी पापा के पास ले जाते हैं, तो कभी मत जाइए, कभी भी नहीं जाना चाहिए। आप बोलिए कि हमारे मम्मी पापा हमें अपने आप ले जाएंगे, आप मत चिंता कीजिए। किसी से मतलब बात ही मत कीजिए, आप इतना भी कहने की जरूरत नहीं, आप बात ही मत कीजिए। अगर आप नहीं जानते तो कभी बात मत कीजिए। जैसे जब हम स्कूल में पढ़ाते हैं तो बच्चे क्या करते, कोई और अगर लेने आ जाते हैं ना बच्चों को, जैसे हम हमारे स्कूल में जैसे बच्चों को लेने आते हैं तो हम क्या करते हैं, मम्मी को देते हैं या पापा को देते हैं, हम तीसरे किसी पर्सन को नहीं देते हैं। मान लीजिए दादी आ गई, तो भाई हमें थोड़े पता है कि दादी जी हैं बच्चे की, अगर मम्मी बोलेंगी या पापा बोल के जाते हैं कि दादी जी आएंगी तभी हम देते हैं, अदरवाइज नहीं, क्योंकि हमें भी बच्चों की सेफ्टी का ध्यान रखना होता है। ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ, हमेशा फुटपाथ पे चलिए। जैसे सड़क होती है ना, सड़क के साइड में ना पैदल चलने वालों के लिए बना रखा होता है, तो हमेशा जब हम पैदल चले तो फुटपाथ पे चलें। यूज द जेब्रा क्रॉसिंग वाइल क्रॉसिंग द रोड, और जब भी सड़क पार करनी हो तो ये देखिए जेब्रा क्रॉसिंग बनी होती है, ऐसे काली सड़क होती है, उस पे ये व्हाइट स्ट्रिप्स होती हैं, इस पे चलना चाहिए, हमेशा सड़क पार करनी चाहिए जब हमें सड़क पार करनी हो, वो भी लाइट्स को ध्यान में रखते हुए। लुक एट द ट्रैफिक लाइट्स बिफोर क्रॉसिंग द रोड, और जब भी रोड क्रॉस करें तो ट्रैफिक लाइट्स को फॉलो करें। जब ट्रैफिक रुक जाए तब हमें सड़क क्रॉस करनी चाहिए, और जब ट्रैफिक चल रहा हो तब कभी भी सड़क पार नहीं करनी चाहिए। क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, चलती हुई गाड़ियों को हाथ दे देकर ना उनकी स्पीड को उन्हें ब्रेक लगाना पड़ता है, तो इससे एक्सीडेंट्स होने का बहुत चांसेस होते हैं। तो कभी भी ऐसे नहीं करना चाहिए, हमेशा जब गाड़ी रुकी हुई हो तब सड़क क्रॉस करनी चाहिए। बिफोर क्रॉसिंग द रोड फर्स्ट लुक टू द राइट, जब भी आप सड़क क्रॉस करें सबसे पहले अपने सीधी तरफ राइट तरफ देखिए, सीधे हाथ की तरफ, उसके बाद उल्टे हाथ की तरफ देखिए, और फिर दोबारा फिर एक बार और सीधी तरफ देखिए, और यदि आपको लगे कि रोड क्लियर है बिल्कुल, अब कोई ट्रैफिक नहीं आ रहा, तब आप क्रॉस कीजिए। यूज द ओवर ब्रिज वाइल क्रॉसिंग अ रेलवे लाइन, जब भी आप रेलवे स्टेशन जा रहे हैं, रेल से जा रहे हैं, तो कई बार लोग क्या करते हैं, पटरियों पे भाग भाग के ना दूसरी तरफ चले जाते हैं, नहीं, कभी नहीं जाना चाहिए। रेलवे लाइन के ऊपर ना ओवर ब्रिज बना होता है, पुल बना होता है ऊपर की तरफ, तो उस पे से जाइए। आपको जिस भी प्लेटफॉर्म पे जाना है आप ओवर ब्रिज का इस्तेमाल करिए। जैसे ओवरहेड ब्रिज होते हैं जो सर के ऊपर है, यानी रेलवे लाइन के ऊपर एक ब्रिज बना होता है, उस पे से चल के जाइए अपने प्लेटफॉर्म पर। यूज अंडरग्राउंड सबवेज टू क्रॉस बिजी रोड्स, और जब भी बहुत ही ज्यादा बिजी रोड होती है जहां पे ट्रैफिक मतलब सेकंडों में बहुत ट्रैफिक आता है, तो वहां पे आपको क्या करना है, सबवे बने होते हैं, यानी सड़क के नीचे से रास्ता बना हुआ होता है दूसरी तरफ जाने के लिए, चारों तरफ बना होता है, चार साइड्स होती है ना, चारों तरफ बना हुआ होता है, तो वहां पे आप सबवेज का यूज कीजिए जो सड़क के नीचे होते हैं। Here is what the traffic light has to say to you, यहाँ पे देखिए ट्रैफिक लाइट आपसे क्या कहती है। When I turn red, it means you should stop, जब मैं लाल होती हूँ तो इसका मतलब है आपको क्या हो जाना चाहिए, स्टॉप हो जाना चाहिए। When I turn yellow, it means you should slow up, When I turn yellow, it means you should slow down, जब मैं येलो होती हूँ तो आपको, इसका मतलब है आपको धीरे हो जाना चाहिए। स्लो डाउन होना, हल्का होना, अपनी रफ्तार को हल्का कर लेना, या वेट करना, यानी वेट करने का मतलब है आप जैसे बहुत स्पीड से आ रहे हो, आपको दिखाई दे जाए येलो लाइट हो गई है भाई, तो आप अपनी स्पीड को धीरे धीरे कम कर लीजिए, क्योंकि इट मीन्स आपको अभी रुकना पड़ेगा। When I turn green, it means you should go, और जब मैं ग्रीन हो जाऊं तो आपको चले जाना चाहिए। यानी लाल बत्ती जो है वो हमें कहती है रुक जाइए, येलो बत्ती हमें कहती है स्लो डाउन, यानी धीमी कर लीजिए अपनी रफ्तार, बिल्कुल स्लो, और ग्रीन लाइट अगर हो जाती है तो आपको चले जाना चाहिए। अब देखिए फैक्ट फाइल होती है जो सच्ची बात होती है। रोड सेफ्टी वीक इज सेलिब्रेटेड इन मंथ ऑफ जनवरी एवरी ईयर, एक ना सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है हमारे देश में
सड़क सुरक्षा सप्ताह, तो ये हर साल जनवरी के महीने में मनाया जाता है। तो ये जो कुछ बातें होती है ना, ये आपको याद रखनी होती है। मैं पूछ सकती हूँ कि बताइए कब मनाया जाता है रोड सेफ्टी वीक, तो जनवरी में मनाया जाता है हर साल। अब ये एक एक्टिविटी है, लुक एट दिस पिक्चर, इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। कलर द पिक्चर ऑफ दोज पीपल हु आर नॉट फॉलोइंग द ट्रैफिक रूल्स, आपको सिर्फ उनको कलर करना है जो नई ट्रैफिक रूल्स फॉलो कर रहे हैं। अब देखिए ये बच्चा भाग के बस में चढ़ रहा है, तो ये गलत कर रहा है ना, बस रुके तब आपको चलना चाहिए, तो और आगे के गेट से बच्चा वैसे ही चढ़ रहा है तो गलत है। तो ये आगे के गेट से ना वो उतारते हैं, तो ये जो है गलत कर रहा है, भाग के चढ़ रहे हैं, सड़क पे खेल रहे हैं, ये भी गलत कर रहे हैं बच्चे, है ना। और ये तो जेब्रा क्रॉसिंग, इन्होंने गलत किया, गाड़ी वाले ने जेब्रा क्रॉसिंग पे गाड़ी खड़ी कर दिया, तो ये भी गलत कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको सिर्फ उन्हें कलर करना है जो गलत कर रहे हैं। अब देखिए, वाइल ट्रैवलिंग इन अ बस, जब आप एक बस में सफर कर रहे हैं तो आपको क्या सेफ्टी के नियम फॉलो करने चाहिए। स्टैंड इन अ क्यू एट द बस स्टॉप, जब भी बस स्टॉप पे खड़े हो तो लाइन में खड़े होइए। डू नॉट पुश एनीबॉडी वाइल गेटिंग इन और आउट ऑफ द बस, कभी भी किसी को धक्का मत दीजिए जब आप बस में चढ़ रहे हो या बस से उतर रहे हो। वेट फॉर योर टर्न, अपनी बारी का इंतजार करो। डू नॉट लीन आउट ऑफ द विंडो ऑफ अ बस, कभी भी बस की खिड़की से बाहर मत झांको, कभी नहीं झांकना चाहिए। नेवर टॉक टू द ड्राइवर व्हेन ही इज ड्राइविंग, जब ड्राइवर गाड़ी चला रहा हो तो कभी भी उससे बात मत कीजिए। देखिए यहाँ दिखाया भी है कि देखिए यहाँ हाथ बाहर निकाल रखा है, तो मेरे ये फोन में ना पता नहीं क्या चक्कर है, ब्लरी हो जाता है। मैं तो बहुत परेशान हो जाती हूँ कई बार ना। ये देखिए, एक मिनट मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये बाहर हाथ निकाल रखा है और इसमें देखिए ये बातें कर रहा है ड्राइवर से। ये सब लाइन में खड़े, ये सही है, ये भी सही है, ये स्विमिंग ट्यूब लेके कर रहा है, और ये जो है बड़े के साथ है तो ये भी सही कर रहा है ना। अब है डू नॉट गेट ऑन और ऑफ अ मूविंग बस, कभी भी चलती बस में ना तो चढ़ो और ना ही उतरो। वाइल स्विमिंग, स्विमिंग करते समय आस्क एन एडल्ट पर्सन टू बी विद यू व्हेन यू स्विम, जब भी आपको स्विमिंग करनी हो तो आप किसी बड़े इंसान से कहिए कि वो आपको स्विमिंग कराए। नेवर गो अलोन, कभी भी स्विमिंग करते हो अकेले नहीं जाना चाहिए। स्विम इन द पार्ट ऑफ पूल वेयर द वाटर इज नॉट सो डीप, और पूल के जो स्विमिंग पूल होता है ना उसके उसी हिस्से में स्विमिंग करिए जहां पे पानी ज्यादा गहरा ना हो, हल्का सा पानी हो जहां पे आप खड़े हो सकते हो। तो ये थोड़ी सी बातें ध्यान करनी है। अब देखिए, ग्रैनी सेज, दादी जी क्या कहती हैं, बी केयरफुल एंड बी सेफ, हमेशा सचेत रहो और सुरक्षित रहो। जो बच्चा सचेत रहता है ना, केयरफुल रहता है, हर चीज का ध्यान रखता है, वो हमेशा सेफ रहता है। इफ समवन इज हर्ट ऑन द रोड, पार्क, होम, स्कूल और एनीवेयर, कॉल एन एडल्ट एट वंस फॉर हेल्प। आप अगर कभी देखो कोई किसी को चोट लग जाती है सड़क पर, घर पर, पार्क में, स्कूल में या कहीं पर भी, तो सबसे पहले किसी बड़े को मदद के लिए बुलाइए, हमेशा किसी बड़े को बुलाइए। व्हेनेवर यू गेट हर्ट और यू आर इन ट्रबल, इन्फॉर्म योर पेरेंट्स और टीचर्स एट वंस। और यदि कभी ऐसा होता है कि आपको चोट लग जाती है तो आप किसी मुसीबत में पड़ गए हो तो सबसे पहले अपने पेरेंट्स को बताइए, अपने बड़ों को बताइए, और या फिर अपनी टीचर को बताइए। अगर स्कूल में कोई दिक्कत है तो टीचर को बताइए। तो ये कुछ जरूरी बातें हैं। अब देखिए, नाउ आई नो, अब मुझे समझ में आ गया कि सेफ्टी रूल्स वो रूल्स होते हैं जो कि हर एक इंसान को फॉलो करने चाहिए ताकि एक्सीडेंट्स को अवॉइड किया जा सके। वी शुड फॉलो सेफ्टी रूल्स एवरीवेयर, और हमें हर जगह, घर में हो, सड़क पे हो, स्विमिंग पूल पर हो, बस स्टैंड पर हो, कहीं पर भी हो, हमें ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने चाहिए, सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए। व्हेनेवर वी आर इन ट्रबल वी शुड इन्फॉर्म आवर एल्डर्स एट वंस, और जब कभी भी हम किसी मुसीबत में पड़ जाएं तो हमें अपने बड़ों को सूचित करना चाहिए। ये कुछ बातें हैं बेटा, थोड़ा सा ना पढ़ते पढ़ते मैं भी कहीं पे थोड़ा अगर मैंने कुछ मिस किया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी इस चैप्टर को आप ध्यान से पढ़िए, क्योंकि हमारी ना डेली लाइफ में भी, हमारी एक नॉर्मल लाइफ में भी हमें हेल्प करता है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें, वैसे तो सभी लेसन्स में बहुत अच्छी बातें, बट इसमें हमारी सेफ्टी को बहुत ध्यान में रखा गया है। तो ये चीजें आपको बहुत हेल्प करेंगी, और अच्छे से पढ़िएगा। रीडिंग जरूरी है, जो मैंने फैक्ट फाइल है, ग्रैनी सेज है, ये सब आपको जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि कई बार हम इनमें से भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं।